हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी और बच्चों उसकी एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों वो 1 है। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। मैंने बताया था कि कोई भी चीज जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जीतने की प्रोबेबिलिटी है तो हारने की भी प्रोबेबिलिटी होगी और उन दोनों का सम कितना बताया था बच्चों, उसका सम बताया था मैंने यहां पर 1 बताया था बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, देखो जो होगा ही नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 0 बोलते हैं। और उस तरीके की प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड जो है वो पढ़ देता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होना ही है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 1 होती है। और उस तरीके के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। आप लोग श्योर इवेंट याद रख लेना क्योंकि आप बोलते ना श्योर, जरूर जरूर, ठीक है। तो उस तरीके से ये 3 जो है वो हो गया है, फिर 2 पॉइंट और है वो भी देख लेते हैं। इसको पढ़ देता हूं आपके सामने। द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसमें यह बोला गया है कि जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज का एलिमेंट्री इवेंट्स का वो क्या होता है। तो सबसे पहले बात आपके दिमाग में यह चीज खटक रही होगी कि भाई एलिमेंट्री इवेंट्स होता क्या है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर मान लो मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिक्के के अंदर, तो टोटल आउटकम कितना होगा, 2 होगा, हेड या फिर टेल, 2 आउटकम हुए। और हेड की प्रोबेबिलिटी जो आएगी, जो आउटकम आएगा वो क्या आ सकता है, वो 1/2 ही आ सकता है। समझ में आया। अगर मुझे हेड चाहिए तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, जो उसका आउटकम है वो क्या है, वो एक ही है। उसके अलावा हेड के अलावा कुछ ऐसी तीसरी चीज नहीं आ जाएगी। और एग्जांपल देके बताता हूं, टेल, सिक्के के अंदर टेल जो है वो एक ही बार आ सकता है, उसका एक ही आउटकम है, ना एक से ज्यादा आउटकम होगा ना एक से कम, एक ही आउटकम होना चाहिए। टेल जो है वो एक्सपेरिमेंट में अगर मैं टेल चाहता हूं तो उसका जो आउटकम है वो क्या निकलेगा, 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी उसकी क्या आएगी, 1/2। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया। और इसका फेवरेबल क्या है, एक ही है यहां पर, उसके अलावा टेल में कोई प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं सकती। एक और बता देता हूं एग्जांपल दे करके, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 डाई का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, लूडो खेलने वाला। उसमें अपने को अगर 3 इवेंट चाहिए, 3 मुझे चाहिए, तो 3 आने के लिए उसका आउटकम क्या होगा, एक ही है ना यहां पे, ये तो 6 है, ये तो 5 है, ये तो 4 है, ये तो 2 है, ये तो 1 है। अगर 3 आएगा तो उसका आउटकम कितना है, एक ही है वो, और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6 हो जाएगा बच्चों। इन सबको मैं जोड़ दूंगा तब भी 1 हो जाएगा, और 1/2 को और 1/2 को भी मैं जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो बच्चों 1 हो जाएगा। तो मेन बात ये है कि अगर मुझे कोई भी इवेंट चाहिए
कोई भी अगर नंबर है, मान लो इवेंट छोड़ो, जैसे 2 है मुझे, तो दो का अगर प्रोबेबिलिटी मुझे पता निकालना है तो उसका आउटकम क्या आएगा, 1 ही आएगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। उस तरीके के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं बच्चों। तो सम जो है वो क्या होता है, 1 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो प्रोबेबिलिटी या तो क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी बड़ी हो सकती है, 0 से हो सकती है या इक्वल हो सकती है, और 1 से क्या होगी बच्चों, या तो फिर छोटी हो सकती है या तो उसके इक्वल हो सकती है। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।